Hello children, today we are going to discuss a new topic of grade 2 English grammar. New topic is doing words या verbs. Okay, सबसे पहले हम understand करेंगे doing words. Doing words क्या होते हैं? Doing words tell us what people, animal or things are doing. Okay, doing words वो words होते हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि कोई people, ठीक है, लोग या कोई एनिमल, कोई जो जानवर है या थिंग्स, जो चीज़ें हैं वो क्या काम कर रहे हैं. ठीक है, डूइंग वर्ड्स का मतलब होता है कि कोई पर्सन, एनिमल, थिंग्स ये क्या काम कर रहे हैं, इनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है. वो जो वर्ड ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, किसी के काम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उनको बोलते हैं डूइंग वर्ड्स. ठीक है, डूइंग वर्ड्स को वर्ब भी बोलते हैं और उनको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं. तो तीन चीज़ें हैं, एक है डूइंग वर्ड्स, सेकंड है आपका एक्शन वर्ड्स और थर्ड है आपका वर्ब. तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये सेम थिंग होती है. ठीक है, वी कॉल देम वर्ब्स. और ये जो तीनों चीज़ें हैं, डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और जो वर्ब है, ये तीनों के तीनों क्या, इनको क्या बोलते हैं? इनको वर्ब ही बोलते हैं और इन तीनों का मीनिंग भी सेम होता है. ओके, तो इतना आप समझ गए हैं कि डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं. ये वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें किसी के काम का पता लगता है कि कोई क्या काम कर रहा है, किसी के काम का नेचर पता लगता है. ओके, जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे आप लोग हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सुबह उठ के क्या करते हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे दिन भर की, आप क्या काम करते हैं पूरे दिन में, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे. ओके, फिर हम उसमें पता लगाएंगे कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो चीज़ें दिन भर में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें हमारे जो डूइंग वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं. जैसे फर्स्ट है आपका, सुबह आप सबसे पहले क्या करते हैं? आई वेक अप. ठीक है, आप सुबह सबसे पहले खड़े उठते हैं, आप सोने से उठते हैं, आप सोए हुए होते हैं, तो आप सबसे पहले वेकअप या जागना, सोने से जागने को बोलते हैं वेकअप. तो आप सबसे पहले जागते हैं. ठीक है, तो इसमें जो ये वेक है, इसमें वेक आपका क्या है? वेकअप मतलब जागना. तो ये जागना जो वर्ड आपका, वेकअप जो आपका वर्ड है, ये क्या है आपका? ये आपका डूइंग वर्ड है. मीन्स आप क्या काम कर रहे हो सुबह उठ के? सबसे पहले आप उठ रहे हैं. ठीक है, आप नींद से जाग रहे हैं. तो ये जो वेक है आपका, वेक का मतलब होता है जागना. तो जागना आपका एक वर्ड है. ये कौन सा वर्ड है आपका? ये आपका डूइंग वर्ड है, ये आपका एक्शन वर्ड है. आप क्या एक्शन कर रहे हैं? उठने का एक्शन कर रहे हैं, जगने का एक्शन कर रहे हैं. तो ये वेक जो है ये आपका क्या आ गया इसमें? डूइंग वर्ड, या इसको आप एक्शन वर्ड या इसी को क्या बोलते हैं? वर्ब भी बोलते हैं. सेकेंड थिंग है आपका आई ब्रश माई टीथ. जगने के बाद आप लोग क्या करते हैं? आप अपने टीथ को ब्रश करते हैं. ठीक है, तो आई ब्रश माई टीथ. तो ये जो ब्रश है, ब्रश का मतलब होता है, ठीक है, कि आप अपने टीथ को क्या कर रहे हैं? अपने टीथ को ब्रश कर रहे हैं. ठीक है, तो ब्रश ये जो है, ये ब्रश जो इसमें वर्ड है, ये आपका क्या है? ये आपका डूइंग वर्ड, ये आपका एक्शन वर्ड है. ठीक है, तो डूइंग वर्ड या इसको वर्ड भी बोलते हैं. तो सेकंड वाले सेंटेंस में आई ब्रश माई टीथ में जो काम किया जा रहा है वो ब्रश करने का काम किया जा रहा है. इसलिए ब्रश जो है इसमें ये आपका क्या है? डूइंग वर्ड है. ओके, या इसको क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ड. थर्ड है आपका आई ईट सैंडविच. उसके बाद जब आप ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद आप कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं. ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में देखो आपने क्या खाया? सैंडविच खाया. तो सैंडविच को आपने क्या किया? ईट किया. ईट मतलब होता है खाना. आपने सैंडविच को ईट किया या आपने सैंडविच को खाया. तो खाया एक वर्ब डन है, ये काम हुआ है, खाने का काम हुआ है, सैंडविच को खाने का काम. ठीक है, तो ये ईट जो वर्ड है इसको हम बोलेंगे इसमें डूइंग वर्ड. मतलब इसमें काम क्या हुआ है? आई ईट सैंडविच जो सेंटेंस है, इसमें काम क्या हुआ है? इसमें खाने का काम हुआ है. ठीक है, तो खाने का जो काम हुआ है इसको ये जो वर्ड इसको एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, इस काम को जो एक्सप्लेन कर रहा है वर्ड, वो वर्ड है आपका EAT, ईट. ओके, तो ईट आपका इसमें क्या है? डूइंग वर्ड. नेक्स्ट है आपका आई गो टू स्कूल. ठीक है, उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ. ठीक है, मैं सबसे पहले आई वेक अप, मैं जगता हूँ. उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ. आई ईट सैंडविच. ठीक है, मैंने सैंडविच खाए. एंड आफ्टर दैट आई गो टू स्कूल. मैं कहाँ गया? मैं स्कूल जाता हूँ. ठीक है, आई गो टू स्कूल. स्कूल जाने का काम हो रहा है, गो मतलब जाना. ठीक है, तो इसमें जो आपका जो एक्शन है, इसमें आपके जो वर्क डन है, जो आपने काम किया है, वो कौन सा काम हो रहा है? वो जाने का काम हो रहा है. तो जो वर्क इसमें दिखाया गया है कि जाने का काम हो रहा है, तो वो कौन सा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है इस काम को? गो. आई गो टू स्कूल. तो ये गो जो आपका वर्ड है, ये आपका क्या होगा? ये आपका डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड, ये इसमें हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका आई स्टडी एट स्कूल. अब आप स्कूल जाते हैं. स्कूल जाने के बाद आप स्कूल में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. ठीक है, तो
स्कूल में आपको क्या काम करवाया जाता है? स्टडी करने का काम करवाया जाता है। स्टडी मीन्स पढ़ाई करना, ठीक है। आप स्कूल जाके पढ़ाई करते हैं तो आपको स्कूल में जो काम करवाया जाता है वो होता है आपका स्टडी वर्क। आपको स्टडी करवाया जाता है तो स्टडी आपका काम है, ठीक है। तो ये स्टडी जो वर्ड है ये आपका डूइंग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। डूइंग वर्ड को कैसे एक्सप्लेन किया था? डूइंग वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो किसी के काम का बताते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है, किसी पर्सन ने, किसी एनिमल ने, या किसी थिंग का काम, ठीक है। तो इसमें आपका काम बताया गया कि आई स्टडी एट स्कूल, कि मैं, आपने बताया है कि आई स्टडी एट स्कूल, मैं स्कूल में जाके कौन सा काम करता हूँ? स्टडी करने का काम करता हूँ। तो स्टडी जो है ये आपका डूइंग वर्ड है, ओके। नेक्स्ट है आपका आई ऑल्सो डांस देयर। मैं स्कूल जाके, आई स्टडी एट स्कूल, मैं स्कूल में स्टडी भी करती हूँ, और आई ऑल्सो डांस देयर, मैं वहाँ पे क्या करती हूँ? डांस भी करती हूँ। तो ये डांस जो है ये स्कूल जाके आप एक तो स्टडी का काम करते हैं और दूसरा आप डांस करते हैं, तो डांस भी एक काम ही है, ओके। तो डांस को भी आप किस में काउंट करेंगे? डूइंग वर्ड्स में, या इसको बोलेंगे एक्शन वर्ड। मतलब स्कूल जाके आपने क्या काम किया? एक तो आपने स्टडी किया और दूसरा आपने डांस किया, ठीक है। तो स्कूल, ये जो डांस और स्टडी आपका है ये आपके डूइंग वर्ड्स हैं, या इसलिए इनको आप एक्शन वर्ड बोलेंगे या इनको आप क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट दीज डूइंग वर्ड्स विद आईएनजी, ठीक है। नीचे कुछ डूइंग वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको गिवन है, आपने इनको आईएनजी के साथ इनको लिखना है। इनके लास्ट में आपने क्या पुट करना है? आईएनजी के साथ ऐड करना है और आपने इन वर्ड्स को दोबारा से लिखना है। ये सारे के सारे डूइंग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डूइंग वर्ड्स हैं, जो या जो वर्ब्स हैं, ठीक है, इनके पीछे हमको आईएनजी लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे, देखेंगे कि हम इनके पीछे आईएनजी क्यों लगाते हैं। हमारे पास सिंपली एक सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ओके। फर्स्ट सेंटेंस आपका आई गो टू स्कूल, इसमें गो जो है ये आपका डूइंग वर्ड है, क्योंकि गो वर्ड से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे स्कूल जाने का काम हो रहा है, मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। सेकेंड आप आई, अगर आप गो के बाद में आईएनजी ऐड करेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके। तो ये आपने सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने आईएनजी को गो के बाद पुट क्यों किया, ठीक है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। इसमें आपने सीधे बता दिया है कि मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। मतलब मैं स्कूल कल भी गई थी, आज भी जा रही हूँ या कल भी जाऊँगी, मतलब नॉर्मली है जनरली कि मैं स्कूल जाती हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, आईएनजी लगाने का मतलब, किसी भी डूइंग वर्ड के बाद जब आप आईएनजी लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अभी एट द मोमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अभी कर रहे हैं, या जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आपका चल रहा है वो कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू है, वो चल रहा है। मीन्स आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। मीन्स स्कूल जाने का काम अभी हो रहा है, इसी मोमेंट में स्कूल जाने का काम हो रहा है। इसलिए हम कोई भी डूइंग वर्ड जिसके बाद हम आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाने का मतलब होता है कि वो जो काम हो रहा है वो अभी रनिंग है, या वो काम अभी कंटिन्यू हो रहा है, वो काम अभी चल रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि डूइंग वर्ड्स के बाद में हम आईएनजी को लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डूइंग वर्ड्स हैं, आपने इनको आईएनजी लगा के कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका डू, ठीक है, कोई काम है, ठीक है, उसको डू मतलब करो या कुछ भी। तो डू को हम, डू के बाद हम क्या ऐड करेंगे? आईएनजी, DOING, डूइंग। डू का मतलब होता है करो, कोई काम करना, ओके। डूइंग मतलब उस काम को अभी किया जा रहा है, इसी मोमेंट में वो काम चल रहा है, मतलब काम इन प्रोग्रेस है या इन प्रोसेस है, ओके। नंबर 2 है आपका हियर, हियर मतलब सुनना, हियरिंग, HEARING, ING ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका हियरिंग। हियरिंग मतलब जो सुनवाई चल रही है, सुनने का काम जो चल रहा है वो अभी चल रहा है, वो अभी कंटिन्यू है। नेक्स्ट है आपका राइज, RISING, राइजिंग। राइज का मतलब होता है या तो जगना या उठना, ओके। तो जैसे सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है, तो उसको बोलते हैं सनराइज, ओके। तो राइज मतलब उगना, किसी चीज का स्टार्ट होना। राइजिंग मतलब अभी वो काम इन प्रोग्रेस है, अभी चल रहा है। नेक्स्ट है आपका स्माइल, स्माइल का होगा स्माइलिंग,
SMILING, स्माइलिंग। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट, ठीक है। मुस्कुराहट किसी की भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है कि अभी कोई मुस्कुरा रहा हो, कल मुस्कुराया हो, ठीक है। कभी भी किसी की स्माइल के लिए हम स्माइल बोलते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स है, कोई इंसान है, कोई बच्चा है, अगर वो अभी स्माइल कर रहा है, हमें देख के अगर स्माइल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यस शी इज स्माइलिंग। कोई बच्ची है वो स्माइल करे तो शी इज स्माइलिंग, स्माइलिंग एट दिस मोमेंट, मतलब अभी स्माइल कर रही है, उसका स्माइल अभी चल रहा है, हम उसे देख रहे हैं, वो स्माइल कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि यस शी इज स्माइलिंग। ओके, तो स्माइल, स्माइलिंग। नेक्स्ट आपका सिट, सिटिंग, SITTING, सिटिंग। सिट का मतलब होता है बैठना, और सिटिंग मतलब कि कोई बैठ रहा है, अभी बैठ रहा है, हमारे सामने ही बैठ रहा है। नेक्स्ट है आपका कट, कटिंग, कट, कटिंग। कट का मतलब होता है काटना, किसी चीज को कट करना, काटना। कटिंग का मतलब है यहाँ पर जो काटने का काम जो हो रहा है वो अभी हमारे सामने हो रहा है, वो अभी काटने का काम जो है वो चल रहा है, अभी वो प्रोग्रेस में है, वो कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट आपका हिट, हिटिंग, हिट, हिटिंग। हिट होता है, हिट मतलब मारना, किसी चीज को ऐसे करके मारना, ऐसे करके हिट करना। जैसे मैंने बोर्ड को हिट किया इस तरीके से, ओके। हिट मतलब मारा है। हिटिंग का मतलब होता है, हिटिंग मतलब अभी मारना, ठीक है। मतलब हिटिंग का काम, जो मारने का काम हो रहा है, वो भी प्रोग्रेस में है, वो अभी चल रहा है, कंटिन्यू। नेक्स्ट आपका वर्क, वर्किंग, WORKING, वर्किंग। वर्क मतलब होता है कोई काम, वर्किंग मतलब काम चल रहा है, अभी काम जो है वो हो रहा है। वर्क हम किसी भी काम के लिए बोल सकते हैं, कि जो काम कल हुआ उसके लिए भी वर्क बोल सकते हैं, काम होगा उसके लिए भी वर्क बोल सकते हैं, लेकिन वर्किंग जो अभी चल रहा है काम, उसको हम बोलेंगे, जो कंटिन्यू है अभी, उसको हम बोलते हैं वर्किंग। तो इतना आप समझ गए होंगे कि किसी भी डूइंग वर्ड के बाद, किसी भी वर्ब के बाद अगर हम ING पुट करते हैं, तो ING पुट करने का मतलब होता है कि कोई भी काम जो चल रहा है वो इन प्रोग्रेस है, या अभी वो कंटिन्यू चल रहा है, वो अभी प्रोग्रेस में है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है मेक सेंटेंस यूजिंग ING। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, लेकिन आपने उनको दोबारा से उनको बनाना है, उन सेंटेंस को दोबारा फॉर्म करना है बाय यूजिंग ING को यूज करके, ठीक है। जो डूइंग वर्ड्स है उनके साथ आपने ING को यूज करके आपने दोबारा से सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। फर्स्ट वन, जैन लाफ। जैन किसी गर्ल का नेम भी हो सकता है, बॉय का नेम भी हो सकता है, कि जैन जो हंसती है, ठीक है। कब हंसती है, कैसे हंसती है, ठीक है, क्यों हंसती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन लाफ सिंपली बताया गया है कि जो जैन है वो हंसती है, ठीक है। अब इसमें जो लाफ है, ये लाफ आपका क्या है, ये आपका डूइंग वर्ड है इसमें, तो आपने डूइंग वर्ड के साथ ING को ऐड करना है और सेंटेंस को दोबारा क्रिएट करना है। तो आप लिखेंगे जैन is laughing, 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 ओके। ये इसका यूज यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि जब हम ING पुट करते हैं डूइंग वर्ड के साथ, तो ING के साथ इस MR का यूज होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैन इज लाफिंग, ओके। जैन लाफ, जैन हंसती है, जैन इज लाफिंग, जैन अभी क्या कर रही है, हंस रही है। आपको इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी उसमें बताया था कि ING का यूज हम डूइंग वर्ड के बाद अगर ING का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है कि डूइंग वर्ड्स जो ये जो काम हो रहा है, जिस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो अभी काम इन प्रोग्रेस है, वो रनिंग है, ठीक है, वो चल रहा है, इसलिए हम ING का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका द सन राइज, ठीक है। सूर्य जो है वो उदय होता है या सूर्य निकलता है, ठीक है। तो अगर सूर्य अभी निकल रहा है, अभी हम सामने हमारे सामने अगर हम सन को राइज होते हुए देख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, द सन is rising, the sun is rising, ओके। सनराइज मतलब ये नॉर्मली जनरली सेंटेंस है कि सूर्य जो है वो उदय होता है या सूर्य निकलता है, लेकिन अगर अभी निकल रहा है, मॉर्निंग का टाइम है, मेरे सामने सूर्य निकल रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि द सन इज राइजिंग, ठीक है। सन सूर्य जो है वो उदय हो रहा है।
जो थर्ड है आपका द बर्ड्स सिंग, जो चिड़िया होती हैं वो गाती हैं, ठीक है। और अगर बाय द वे चिड़िया मेरे सामने गा रही है तो मैं इसको किस तरीके से बोलूंगी, द बर्ड्स बर्ड्स आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ आप किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। द बर्ड्स आर, सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग, चिड़िया गा रही हैं या चहक रही हैं। तो ये अभी एक्शन हो रहा है, मतलब ये अभी एट प्रेजेंट ही एक्शन हो रहा है, चिड़िया के गाना गाने का एक्शन जो है वो अभी हो रहा है इसी वक्त। दैट्स व्हाई हमने लिखा द बर्ड्स आर सिंगिंग। नंबर 4 है द गर्ल्स डांस, जो लड़कियां हैं वो नाचती हैं, वो डांस करती हैं। अगर कुछ लड़कियां हैं वो मेरे सामने डांस कर रही है, आपके सामने डांस कर रही है, तो आप इस तरीके से बोलेंगे द गर्ल्स डांस, नहीं बोलेंगे। आप किस तरीके से बोलेंगे, द गर्ल्स आर डांसिंग। हम लिख सकते हैं द गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। गर्ल्स के बाद इसका यूज क्यों नहीं होगा, आर का यूज क्यों होगा, क्योंकि गर्ल्स जो है आपकी ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ आपका किसका यूज, आर का यूज होता है। आपने इससे प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा है, इज एम आर का यूज पढ़ा है आपने। तो इसका यूज द सन इज राइजिंग, इसका यूज यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि जो सन है वो आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज हुआ। जैन आपका सिंगुलर नाउन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसका यूज हुआ है। लेकिन गर्ल्स जो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज होता है। द गर्ल्स आर डांसिंग, DANCING, डांसिंग, द गर्ल्स आर डांसिंग। जो गर्ल्स है वो मेरे सामने डांस कर रही है, हमारे सामने अभी जो डांस का जो एक्शन है, जो डांस जो काम है, ये हमारे सामने अभी हो रहा है एट प्रेजेंट, इसलिए हम लिखेंगे द गर्ल्स आर डांसिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ और भी सेंटेंस आपकी बुक में हो सकते हैं, या आप अपने तरीके से भी कोई सेंटेंस को फॉर्म करके उसमें ING को पुट करके उसको रिक्रिएट कर सकते हो, सेंटेंस को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दीज वर्ड्स। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, ओके। एक्चुअली ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है जिनको कि आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके आपको कैसे सेंटेंस बनाना है, इनको क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जिनको कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या, कौन से सेंटेंस होते हैं, कौन से सेंटेंस को बोलते हैं, जिन सेंटेंस से हमें ये पता लगता है कि इस सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, या उनको क्वेश्चन पर सिंपली हम उसको क्वेश्चन वाले सेंटेंस में बोल सकते हैं, ओके। फर्स्ट आप देखेंगे मोहन फ्लाइंग अ काइट। आपको क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ने के बाद कि मोहन जो है वो पतंग को उड़ा रहा है, ओके। मोहन फ्लाइंग अ काइट। अगर आप इसको सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंसेस का बनाते हैं तो वो बनेगा मोहन इज फ्लाइंग अ काइट, ओके। मोहन इज मतलब मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे आपका इज आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ओके। इज मोहन इज फ्लाइंग अ काइट। लेकिन अभी मोहन तो पतंग उड़ा रहा है, हमें तो पता लग गया है कि मोहन पतंग उड़ा रहा है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता है कि मोहन पतंग उड़ा रहा है या नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन, अगर हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें जो हेल्पिंग वर्ब हमने इसके साथ लगाई है इज, एम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी है, ठीक है। अगर हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को लगा रहे हैं तो इसको इंटरोगेटिव में चेंज करने पे उसी हेल्पिंग वर्ब को हमको क्या करना पड़ता है, सेंटेंस के सबसे पहले उसको लगाना है या सबसे पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे इज मोहन फ्लाइंग अ काइट, इज मोहन फ्लाइंग अ काइट। अब क्या हो गया आपका इसमें, इज मोहन फ्लाइंग अ काइट मीन्स क्या मोहन पतंग उड़ा रहा है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ये जो सेंटेंस है इससे क्या पता लग रहा है कि सेंटेंस में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या मोहन पतंग उड़ा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका यूज क्यों हुआ है, इसमें एम का यूज क्यों नहीं हुआ, आर का यूज क्यों नहीं हुआ। तो ये आपने बिफोर इस लेसन के पहले भी पढ़े हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, जो उसके बाद आपको देखना है कि ये मोहन जो है, मोहन आपका क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज,
ओके, तो सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज होगा, इज मोहन फ्लाइंग अ काइट। सेकंड देखेंगे, यू गोइंग टू स्कूल। यू आपका क्या है, आपने पढ़ा है वी यू दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, ARER, ठीक है। अगर हम इसको सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस इसको बनाते हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंस में अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब जो इसके साथ लगाई है, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी कहाँ आ जाएगी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में इसको पुट करेंगे। तो आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, मीन्स ये आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बॉयज प्लकिंग फ्लावर्स, जो बॉयज हैं, लड़के हैं, वो फूलों को तोड़ रहे हैं, तो बॉयज आपका क्या है, ये आपका प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ आपने पढ़ा है कि आप किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, ओके, हेल्पिंग वर्ब में आप आर का यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। तो सिंपली इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस इसका बनेगा वो बनेगा बॉयज आर प्लकिंग फ्लावर्स, बॉयज जो है वो फ्लावर्स को तोड़ रहे हैं। आपने इसको इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको सेंटेंस के बिफोर लिखनी है, तो ये सेंटेंस बनेगा आर बॉयज प्लकिंग are boys plucking flowers। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है, are boys plucking flowers, क्या बॉयज जो है वो फ्लावर्स को प्लक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। लास्ट है आपका राधा डूइंग हर होमवर्क, राधा जो है वो अपना होमवर्क कर रही है। राधा, राधा आपका क्या है, आपका सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ आप इसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आप पहले बनाएंगे, राधा इज डूइंग हर होमवर्क, जो राधा है वो अपना होमवर्क कर रही है। अब इसी सेंटेंस को आपने इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस में आपने इसको चेंज करना है, ओके, तो जिस सेंटेंस हमें पता लगता है कि ये इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पुट अप किया गया है, तो इसको इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको सेंटेंस के बिफोर पुट करनी पड़ेगी। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, इज राधा डूइंग हर होमवर्क, Is Radha doing her homework? तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बन गया है, इज राधा डूइंग हर होमवर्क, क्या राधा अपना होमवर्क कर रही है, ओके। तो आपने डूइंग वर्ड में जो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या आप ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिससे कि आपको पता लगेगा कि सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पुट अप किया गया है, तो आपने क्या करना है, उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपने सेंटेंस के बिफोर सबसे पहले स्टार्टिंग में बिगिनिंग में पुट करनी है, उसके बाद आपने बाकी सारी चीज़ें लिखनी है, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे आपका लेसन ओवर होता है डूइंग वर्ड्स या वर्ब्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होंगी कि डूइंग वर्ड्स क्या होती हैं। आपने इस लेसन को कम्प्लीटली अपनी बुक नोटबुक में करना है, उसको रफ नोटबुक में बार बार प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।